शख्सियत ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सबी अनवर साहब को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। ये जो मेरी इख्तितामी तकरीर है, इस तकरीब की आखिरी तकरीर, ये हमेशा ये इस मेले की इख्तितामी तकरीब नहीं है, ये हमारी 6 महीनों की अनथक मेहनत का एक नुक्ता उरूज है। और ये तकरीर दरअसल सिपासनामा है, लोगों को शुक्रिया अदा करने का मौका है। ये मेरा स्कूल है, इस स्कूल से बड़े स्कूल भी लाहौर में मौजूद हैं, इस स्कूल से ज़्यादा आलीशान स्कूल भी लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन इस स्कूल जैसा सखी, फराख दिल और मुस्तकबिल की सोच रखने वाला स्कूल हमें आज तक नहीं मिला। मियां अल्ताफ़ साहब ने इस स्कूल में ना सिर्फ दरवाज़े हमारे लिए खोले 24 घंटे, बल्कि उन्होंने अपना और अपने साथिज़ा और अपने तमाम स्टाफ के दिल भी हमारे लिए खोल दिए। इस स्कूल ने एक नई इमारत तामीर की, क्रेसेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ सेंटर। इस स्कूल के गेट 1 के बाहर आप देख सकते हैं, एक बड़ी शानदार इमारत है, और वो सिर्फ इमारत नहीं, वो एक तख्लीक गाह है, वो एक लेबॉरेटरी है। आप हम तकरीबन 3 माह से वहाँ बैठे हैं, इस लाहौर साइंस मेला की तैयारी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उस टेक्नोलॉजी सेंटर की अपनी लेबॉरेटरियाँ रात 11-12 बजे तक खुली हैं, और क्रेसेंट मॉडल स्कूल के बच्चे वहाँ रोबोट्स बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स बना रहे हैं। तो मियाँ साहब, ये मुस्तकबिल का काम है, ये मुस्तकबिल की ज़मानत है हमारे मुल्क के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। प्रोफेसर रिजवान, जो क्रेसेंट मॉडल स्कूल की तरफ से कोऑर्डिनेटर थे लाहौर साइंस मेले के, आपका शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। कर्नल अली, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया। मिस समीना इकराम का शुक्रिया। तो ये लाहौर साइंस मेला क्रेसेंट मॉडल स्कूल के साथ ये यकजान दो कालिब हो गया। लाहौर साइंस मेले को इस वक्त हमारे लिए क्रेसेंट मॉडल स्कूल के मां सिवा किसी स्कूल से उसको मुताल्लिक करना, जोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरे ख्याल में हम जितना भी शुक्रिया अदा करें क्रेसेंट मॉडल स्कूल का, कम है। तो लाहौर साइंस मेले को मुनक्किद करने के लिए हमारे पास एक पूरी टीम मौजूद है। वो टीम हमारे सदर डॉक्टर शाहिद अतीक से शुरू होती है, और हमारे 20-25 लोगों का पूरी एक अंजुमन है। हमारा जो सरप्राइजियम है, हैरत घर है, वो डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा और तैयब के ज़ेर सरपरस्ती चला है। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा के आपने अभी तकरीर सुनी। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा दरअसल इस लाहौर साइंस मेले के कालिब में रंग भर देते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन को लीड करती थी आमना लाल हुसैन। आमना, आप किधर हैं? इधर मेरे साथ है। और डिज़ाइंस को भी इन्होंने लीड किया। लाहौर साइंस मेले का लोगो साद उस्मान ने बनाया, डिज़ाइनर्स की एक टीम मौजूद थी।
अलावा जी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, एग्जिबिटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में शामिल थी हिजाब ज़हरा। हिजाब को मैं दावत देना चाहता हूँ। हमारे इस वक्त दो लोग जिनका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट बिल्डर्स हैं, जिन्हें हमने तजर्बा नगार का टाइटल दिया है। उनमें से एक हैं अयाज, मोहम्मद अयाज। मैं आपको यहाँ दावत देना चाहता हूँ। और उस्मान बेग, और अगर एक शख्स जिसके बगैर ये मेला तसव्वुर किया जा सकता है कि सभी नहीं होगा, मेला नहीं होगा, आमना नहीं होगी, शायद मेला ना हो पाए, मुश्किल हो जाए, एक ऐसा शख्स जिस पर हम सब का इत्तेफाक है कि उसके बगैर ये मेला नामुमकिन था, वो थे अबू बकर सिद्दीकी। और इनके दस्ते रास्त, इनके सीधे हाथ पे खड़े थे इनके हमनवा उमर कुरैशी। और इनके साथ और भी हमारे टीम मेंबर्स थे। हमारे वॉलंटियर्स के मेन मेंटोर थे अहमद रज़ा, और इस लाहौर साइंस मेले की फिल्म बंदी नहायत ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर साइंस मेला एक नुक्ता आगाज़ भी है मज़ीद काम करने के लिए। उसके लिए हमें दस्तावेज़ात चाहिए, तस्वीरी सबूत चाहिए, और उस टीम की क़यादत कर रहे थे सलमान महमूद। तो ये सारे लोग मिल के अपने साथियों के साथ, तकरीबन 250 के करीब हमारे पास साइंस डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, 250 के करीब हमारे पास वॉलंटियर्स हैं। ये 500 लोगों की जमात है जो लाहौर साइंस मेले को मुमकिन बनाती है, और ये दिन रात काम करते हैं, वक्त की हदों से आगे। ये वक्त को नहीं देखते, इसलिए कि इस मुल्क में एक रेडीबान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक घरों में काम करने वाले मददगार का बच्चा, एक एलीट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मिलके अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा मदरसे के तालिब इल्म के साथ मिलके साइंस सीख सके। हमें कॉरपोरेशंस कहती हैं कि लाहौर साइंस मेले पे टिकट लगा दो, खास 100 रुपए का टिकट लगाओ, 50 रुपए का टिकट लगाओ। ये हमारी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। टिकट लगाना हुकूमत का काम है, टैक्स लगाना हुकूमत का काम है। हमारा काम है इल्म को आम करना, इल्म को सहल बनाना, साइंस को लोगों की दहलीज तक पहुंचाना, और यही लाहौर साइंस मेले का मकसद है। इस मकसद का आगाज़ ये सिर्फ इंतज़ामात नहीं है, इसमें एक रूहानियत भी है। लाहौर साइंस मेले में एक रूहानी जज्बा भी कार फरमाए, चाहे वो दीन से उसका ताल्लुक आप बना डालें या ना बना डालें, इसमें हमारा एक जज्बा ईमानी है। इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने जो पौधा लगाया, जो हमारे बानी सदर डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी और हमारे वालिद ने जो पौधा लगाया, मैं खुद इसे उनकी बाक़ियात सालिहात में समझता हूँ। ये उनके लिए और उन जैसे असातिज़ा के लिए सदका जारिया है, ये कायद आज़म के लिए सदका जारिया है, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए सदका जारिया है, ये सर सैयद अहमद ख़ान के लिए सदका जारिया है। तो उन तमाम लाहौर साइंस मेले के मुज़ाहिराकारों का भी ख़ास शुक्रिया जो दूर दराज से आए। इस दफ़ा हमने एक नया तजर्बा किया। हमने सोचा कि जो दूर उफ्तादा गाँव से जो टीमें आ रही हैं
उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। वो अगर उनका अच्छा तजर्बा है, अच्छा वो साइंसी मुजाहरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि लाहौर साइंस मेला में आए, तो मुआवनीन ने जो स्पॉन्सरशिप दी उसकी मदद से हमने उनको आगे वजीफ़ा दिया। इस वक्त सिंध से तकरीबन 6-7 स्कूल हमारे पास उस स्कॉलरशिप की वजह से आ सके हैं। ये उनके लिए ज़िंदगियाँ ये मेला, ये मौका उनके लिए ज़िंदगियाँ बदलने के लिए काफ़ी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब काम इंतज़ामी खूबसूरती, इंतज़ामी खूबी एक तरफ, ये सब काम किसी खालिस जज्बे के बग़ैर मुमकिन नहीं। वो जज्बा हुब्बुल वतनी भी हो सकता है, वो जज्बा इल्म दोस्ती भी हो सकता है, वो जज्बा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से मुस्तंबित भी हो सकता है, उससे भी निकल सकता है, लेकिन जज्बे के बग़ैर ये काम करना मुश्किल है। मैं यूनिवर्सिटी, एक पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ मियाँ साहब, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, अगर मैं ये कुछ ना भी करूँ मेरी मुलाजमत पक्की है। लेकिन यहाँ पे मेरे जैसे, मैं तो शायद इतना सर फिरा नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे सर फिरे लोग मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अमीक जैसे सर फिरे केमिस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने केम स्टूडियो बनाया। डॉक्टर अमीक मेटलर्जी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं। अपने 100 डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ उन्होंने दिन रात पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठकर, अपनी लेबॉरेटरियों में बैठ के तैयारी की कि वो 1.5 लाख लोगों को केमिस्ट्री, कीमिया, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस सिखा सकें। एक पूरा केम स्टूडियो इन्होंने बनाया। तो ये प्रोफेसर ऐसे सर फिरे मियाँ साहब मिल जाएंगे जो अपनी आसाइशी ज़िंदगी छोड़ के बच्चों के साथ बैठेंगे। हमारे स्कूल यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। हमारे स्कूलों के अंदर ये काबिलियत है कि वो यूनिवर्सिटियों का काम करें। हमारी यूनिवर्सिटियाँ शोमिये किस्मत से स्कूल का दर्जा इख्तियार कर गई हैं। ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी इस बोझ को मिटाने आई है, इस खलीज को पुर करने आई है। तो लाहौर साइंस मेले के तमाम मुजाहराकारों का दिल से शुक्रिया। कोई ऊंच नीच हो गई हो, फ़रोग़जात समझ के माज़रत। उम्मीद है कि क्रेसर मॉडल स्कूल में अगर कोई दरख्त इसका जो जमालियात है मुतासिर नहीं हुआ होगा, कोई ऊंच नीच हो जाए तो माज़रत। और आखिर में मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी वालदा यहाँ बैठी हैं, मेरे घर वाले यहाँ बैठे हैं, बीवी बच्चे यहाँ बैठे हैं, कि उन्होंने मुझे, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा की वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर अमीक की वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इन तमाम बच्चों के, मैं इन बच्चों को देखता हूँ जो कई दिनों से अपने घर नहीं गए, उनकी माँओं, उनके बापों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आइंदा भी लाहौर साइंस मेले के मौके पर आपसे मिलेंगे। वस्सलाम और शुक्रिया।